अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीर की सुबह बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ, शेख हसीना के दिल्ली पहुंचने के बाद इंडिया में क्या हुआ, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मज़ीद डिटेल्स में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। नाजरीन ग्रामी, बांग्लादेश में पीर से कबल बहुत से लोग शायद सोच भी नहीं सकते थे कि 15.5 बरस इक़्तिदार में रहने वाली वज़ीर आज़म इस तरह मुल्क से चली जाएंगी, और वज़ीर आज़म भी वो जिसे एक दौर में लोग खातूने आहन कहा करते थे। पीर को बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हाउस से शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना की फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया रवानगी से कबल अतवार की रात और पीर की सुबह भी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती रही। अतवार को मुल्क में कोटा मुखालिफ तहरीक के मुजाहिरीन और अवामी लीग के रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान झड़पों में 100 के करीब अफराद हलाक हुए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। इस दोपहर अवामी लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं और मशीरों ने शेख हसीना को मुतला किया कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उनका ख्याल था कि हालात को ताकत के ज़रिए काबू में लाया जा सकता है, लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के आला हुकाम ने भी ये तासुर दिया कि अब सूरत हाल को संभाला नहीं जा सकता। ये वो वक्त था जब वो जहनी तौर पर मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हुई। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जोये ने बताया कि उनकी वालदा अतवार से ही इस्तीफे का सोच रही थीं। एक आला फौजी एहलकार ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, प्रेसिडेंट गार्ड रेजिमेंट और आर्मी हेडक्वार्टर में कुछ सीनियर फौजी अफसरान जानते हैं कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा के ख़त पर कब दस्तखत किए और कब हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मुल्क से चली गई। उनके मुताबिक ये सारा काम इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया। अस्करी ज़राए से मालूम हुआ कि शेख हसीना पीर की सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म की सरकारी रहाइशगाह से रवाना हुई। उस वक्त उनकी मंजिल इंडिया की रियासत त्रिपुरा में अगरतला थी। वहाँ उतरने के बाद शेख हसीना और शेख रिहाना को इंडियन फ़ज़ाइया के खुसूसी त्यारे से दारुल हुकूमत दिल्ली पहुँचा दिया गया। शेख हसीना दोनों ऑप्शन खुले रखना चाहती थी। उनका ख्याल था कि अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका प्रोग्राम को ताकत से रोका जा सकता है तो वो इस्तीफा नहीं देंगी। ताहम इस कोशिश के नाकाम होने की सूरत में मुल्क छोड़ने की भी तैयारी की गई। ताकत के जरिए आखिरी दम तक इक़्तिदार में रहने की कोशिश भी जारी रही, लेकिन फौज मजीद जानी नुकसान नहीं चाहती थी। अतवार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आम लोग और मुजाहिरीन फौज के सिपाहियों और अफसरान के साथ घुलते मिलते दिखाई दिए, और बज़ाहिर इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फौज के आला अफसरान ने महसूस किया कि हालात हुक्मरानों के काबू से बाहर हो चुके हैं। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक शेख हसीना ने पीर की सुबह पुलिस और तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ मुलाकात भी की थी। रोजनामा प्रीथम ओलू ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि शेख हसीना ने इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल को संभालने में कामयाब क्यों नहीं हैं। अखबार का कहना है कि इस मुलाकात में पुलिस के सरबराह ने वज़ीर आज़म को बताया कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पुलिस के लिए ज़्यादा देर तक इतनी सख्त पोजीशन बरकरार रखना मुमकिन नहीं है। ये वो वक्त था जब तक लाखों मुजाहिरीन ढाका और दीगर इलाकों में सड़कों पर जमा हो चुके थे। एक सीनियर फौजी एहलकार ने बताया कि शेख हसीना को मुतला किया गया था कि लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता और वो वज़ीर आज़म हाउस का रुख करेंगे, और इस सूरत में शेख हसीना की जान को खतरा भी हो सकता है। पीर की सुबह पुलिस और फौज के सरबराहान ने शेख हसीना की बहन शेख रिहाना से भी बातचीत की ताकि वो अपनी बहन को ओहदा छोड़ने पर आमादा कर सके। इधर पीर की सुबह से ही गनोबन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को पुलिस और फौज ने घेरे में ले रखा था। आला फौजी हुकाम के मुताबिक ये इंतजाम इसलिए किया गया था ताकि शेख हसीना तेज गांव के हवाई अड्डे तक बाहिफाजत पहुंच सकें। दूसरी जानिब सुबह 9 बजे के करीब मुल्क में तकरीबन 1.5 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा। ये इंतज़ाम भी बज़ाहिर इसलिए किया गया था कि शेख हसीना की हरकत से मुतालिक कोई खबर सोशल मीडिया पर ना फैले। शेख हसीना के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन फ़ाल कर दिया गया था। बांग्लादेश हुकाम का कहना था कि इंडिया से पहले ही शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बारे में राब्ता कर लिया गया था, और इंडिया की तरफ से बताया गया कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगरतला पहुंच सकती हैं तो वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जोये ने
بتایا کہ ان کی والدہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن اہل خانہ ان کے تحفظ کے بارے میں فکر مند تھے اور اس لیے گھر والوں نے اصرار کیا کہ انہیں کسی محفوظ پناہ گاہ میں جانا چاہیے۔ شیخ حسینہ کے دہلی پہنچنے کے بعد انڈیا میں کیا ہوا؟ شیخ حسینہ استعفیٰ دے کر بنگلہ دیش چھوڑ کر انڈیا روانہ ہو گئی تھیں اور اس وقت بھی وہ انڈیا میں ہی ہیں۔ دہلی کے قریب ہندن ایئر بیس سے انہیں دہلی کے مضافات میں غازی آباد میں نیم فوجی گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ آج صبح ایک خبر رساں ادارے سمیت متعدد انڈین ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ بنگلہ دیش فضائیہ کے ایک طیارے نے شیخ حسینہ کو لے کر دہلی کے قریب ہندن ایئر بیس سے اڑان بھری ہے۔ تاہم تھوڑی دیر بعد اس خبر رساں ادارے نے اطلاع دی کہ جہاز نے ٹیک آف تو کیا ہے، لیکن اس میں شیخ حسینہ موجود نہیں تھیں اور طیارہ بنگلہ دیش فوجی افسران کے ساتھ اپنے ملک کی طرف روانہ ہے۔ ادھر انڈیا میں حکومت کی کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی یا CCS کی میٹنگ پیر کو آدھی رات کو دہلی میں ہوئی۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر خارجہ جے شنکر بھی وہاں موجود تھے۔ ملاقات میں بنگلہ دیش کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاہم ملاقات کے بعد کوئی بیان نہیں دیا گیا اور نہ ہی کوئی پریس ریلیز سامنے آئی۔ منگل کی صبح دہلی میں پارلیمنٹ میں ایک آل پارٹی میٹنگ ہوئی۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے مختلف پارٹیوں کے ارکان پارلیمان کے سامنے صورتحال کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحیح وقت پر درست اقدام اٹھائے گی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی اگلی منزل کہاں ہے یہ تاحال واضح نہیں ہے۔ پہلے یہ افواہ تھی کہ وہ انڈیا سے لندن جا رہی ہیں۔ دہلی کے نامہ نگار شوبھا جیوتی گھوشن کی رپورٹ کے مطابق ان کی اگلی منزل ابھی طے ہونا باقی ہے، اس لیے شیخ حسینہ فی الحال انڈیا میں ہی رہیں گی، لیکن انہیں کب تک انڈیا میں رہنا پڑے گا یہ واضح نہیں ہے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ پیر کو بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بہت مختصر نوٹس پر انڈیا آنے کی درخواست کی۔ وزیر خارجہ نے پہلی بار یہ بتایا کہ استعفیٰ دینے کے بعد شیخ حسینہ واجد گزشتہ روز انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی آئیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔